नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 24 सितंबर शाम 4:30 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 ज़बरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। अभी क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 8 धमाकेदार घोषणा आदेश ऐलान। पहली बड़ी खबर, विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर और उनके पुर्जों पर जीएसटी दरों में कमी की गई है। 1800 सीसी तक के ट्रैक्टरों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%, 1800 से सीसी से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टरों पर 28 से घटाकर 18% जीएसटी कर दी गई है। यह कदम किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और खेती में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगा। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने जिले के सभी व्यापारियों से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ 27 सितंबर तक उठाने का आह्वान किया है। योजना के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए व्यापारी 27 सितंबर तक प्रतिदिन सायं 7 बजे तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो ये फतेहाबाद से बड़ी अपडेट। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक के बकाया कर तथा ब्याज व जुर्माने को पूर्ण रूप से माफ़ किया जाएगा। 1 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के बकाया कर में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफ़ी के साथ साथ 1 लाख रुपये की कर छूट मिलेगी तथा शेष कर का 40% अदा करना होगा। 10 लाख से 10 करोड़ के बकाया कर में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफ़ी तथा कर का 50% अदा करना होगा। 10 करोड़ से अधिक बकाया कर राशि में ब्याज व जुर्माने की पूर्ण माफ़ी के बाद पूरा अदा करना होगा। निर्धारित तिथि 27 सितंबर के बाद बकाया कर, ब्याज व जुर्माने पूर्ण अदायगी करनी होगी। तो 27 सितंबर तक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना से जिनके फ़ोन में ये मैसेज आया वो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं। वो अपना आधार नंबर, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र और बैंक अकाउंट नंबर तैयार रखें। तो आप देख सकते हैं 25 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। आप इस योजना के लिए संभावित पात्र पाई गई हैं। अगर आप इस योजना का लाभ लेने में इच्छुक है तो अपना आधार नंबर, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र एवं बैंक खाता संख्या तैयार रखें जिसकी आपकी आवेदन प्रक्रिया आसान हो सके। धन्यवाद सेवा विभाग हरियाणा सरकार। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पहली बार पंचकुला के श्री माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए 1 साल का पास जारी किया जाएगा। इसके लिए सीएम नायब सैनी ने मंजूरी दे दी है और इसे लागू भी कर दिया है। फिलहाल यह पास श्रद्धालु उन काउंटर से ले सकेंगे जहां पर 1 महीने का पास जारी किया जाता है। इसके लिए श्रद्धालु को 31,000 रुपये श्राइन बोर्ड के काउंटर पर जमा करना होगा और वहां से पास जारी होगा। ऐसे श्रद्धालु पास जारी की तिथि से लेकर 1 साल तक माता का मंडप दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा मंडप दर्शन के लिए 5100 रुपये 1 महीने का और 500 रुपये 1 दिन का पास भी श्राइन बोर्ड के काउंटर पर उपलब्ध है। वहीं सुगम दर्शन के लिए 100 रुपये का 1 दिन का पास श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। 1 महीने की पहली तारीख से अंतिम तारीख तक जारी किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड की ओर से मंडप दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1 महीने का पास महीने के पहले दिन से उसी महीने के आखिरी दिन का जारी किया जा रहा है। अगर श्रद्धालु महीने के बीच में भी पास बोर्ड से जारी करवाते हैं तो वह उस पास की वैलिडिटी उसी महीने के अंतिम दिन तक ही होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। श्री माता मनसा देवी मंदिर सीएम ने मंजूरी दी। मंडप दर्शन के लिए 31,000 रुपये में ले सकेंगे साल का पास। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 7 जिलों के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने मंगलवार को उदयपुर सिटी चंडीगढ़ साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी है। ये ट्रेन 27 सितंबर को उदयपुर सिटी से शुरू होगी जो 28 सितंबर को चंडीगढ़ से वापस उदयपुर सिटी के लिए चलेगी। यह ट्रेन चंडीगढ़ को सीधा राजस्थान से जोड़ेगी। यह ट्रेन उदयपुर से बुधवार व शनिवार और चंडीगढ़ से रविवार और गुरुवार को चलेगी। उदयपुर सिटी से सुबह 4:05 पर चलकर अगले दिन सुबह 9:50 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। फिर चंडीगढ़ से 11:20 पर चलकर उदयपुर सिटी में अगले दिन सुबह 5:20 पर पहुंचेगी। कैथल व जींद जिले को राजस्थान से जोड़ने वाली ये दूसरी ट्रेन होगी। चंडीगढ़ जाने के लिए कैथल में ये ट्रेन सुबह 6:12 और उदयपुर जाने के लिए दोपहर 2:05 पर चलेगी। तो ये आप देख सकते हैं रेवाड़ी जिले के लिए चंडीगढ़ की ओर जाने का समय 2:15 बजे, उदयपुर की ओर जाने का समय 6 बजे। इसी प्रकार झज्जर 3:53 पर चंडीगढ़ की ओर जाएगी। 4:50 पर उदयपुर की ओर जाने का समय। रोहतक 4:28 पर चंडीगढ़ की ओर जाने का समय। 4:15 पर उदयपुर की ओर जाने का समय। तो आप ये देख सकते हैं 27 सितंबर से हर हफ्ते चलेगी ट्रेन। हरियाणा के 7 जिलों में 8 स्टॉपेज। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया। इससे सीमेंट के दाम प्रति बैग 26 से 28 रुपये घटने की उम्मीद है। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीणों को होगा। घर बनाने की लागत 1% तक कम हो सकती है। तो अब घर बनाना आसान, जीएसटी घटने से सीमेंट प्रति बैग 28 रुपये तक सस्ती। अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने आकर्षक ऑफर देना शुरू कर दिया। ये कदम वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कमजोर क्रेडिट डिमांड को बढ़ाने के मकसद से उठा गया है। कुछ बैंक और संस्थान पर्सनल
पर्सनल, होम और ऑटो लोन पर कम ब्याज दर, शून्य प्रोसेसिंग फीस, लंबी चुकौती अवधि और प्री अप्रूव्ड लोन जैसे लाभ दे रहे हैं। कई बैंक रिटेलर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर तत्काल EMI, कैशबैक और त्योहारी छूट भी ऑफर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कार, होम लोन पर किस तरह के ऑफर चल रहे हैं? ICICI बैंक ऑफर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, यात्रा पर छूट, कैशबैक आदि। अधिकतम लाभ 50,000 तक। HDFC पर्सनल कार होम लोन 50,000 तक। अधिकतम लाभ। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर छूट और रिवार्ड, विशेष डील। SBI क्रेडिट कार्ड पर तत्काल छूट, मोबाइल पर अतिरिक्त छूट। तो ये आप देख सकते हैं पूरी सूची। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब आप व्हाट्सएप पर मैसेज को अपनी पसंदीदा भाषा में कुछ ही पलों में अनुवाद कर पाएंगे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने व्हाट्सएप पर इस सुविधा शुरू की है। मेटा ने मंगलवार को कहा कि यूज़र मैसेजिंग के लिए अनुवाद सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस उद्देश्य से यूजर्स के बीच संवाद को सरल बनाना है। भाषा न समझने की समस्या संवाद में बाधक नहीं बनेगी। इससे लगभग 3 अरब यूज़र को फ़ायदा मिलेगा। शुरुआत में अनुवाद की सुविधा एंड्रॉयड डिवाइस पर 6 भाषाओं में तथा आईफोन पर 19 भाषाओं में उपलब्ध होगी। बाद में अन्य भाषाओं में भी अनुवाद की सुविधा उपलब्ध होगी। यूज़र किसी अन्य भाषा में मैसेज देखने के लिए किसी मैसेज पर लंबे समय तक दबाकर ट्रांसलेट पर टैप करना होगा। यह सुविधा व्यक्तिगत और ग्रुप चैटिंग में भी मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। अब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे अनुवाद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बिहार के पटना में बुधवार को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग से पहले हरियाणा कांग्रेस की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर किसी भी समय घोषणा हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर विधायक दल का नेता बनाए जाने की संभावना है, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र को हरियाणा कांग्रेस का नए अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज शाम 4:30 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।